चंद्रशेखर जी ने इस देश के अंदर बहुत गरीब गुरबों की बात रखी। उन्होंने बड़े बड़े सत्ताधीशों से लेकर के पूंजीपतियों को उन्होंने चुनौती देने का काम उन्होंने किया। हम सब लोग उन्हें अध्यक्ष जी कहते थे। रचना और संघर्ष का दूसरा नाम चंद्रशेखर जी। नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। प्रख्यात समाजवादी चंद्रशेखर जी, युवा तुर्क, आज उनका यहाँ दिल्ली में जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। प्रख्यात समाजवादी और किसान नेता डॉक्टर सुनील हमारे साथ में हैं। इस कार्यक्रम के बारे में जानेंगे और चंद्रशेखर जी के बारे में जानेंगे। उन्हें युवा तुर्क कहा जाता था और समाजवादियों में जो है एक ऐसा शख्स जो बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा जाता था। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पहले प्रश्न ये करना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम जन्म शताब्दी समारोह है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमने जो समाजवादियों के जो शीर्षस्थ मूर्धन्य नेता रहे, मैं कहूँ तो हमने तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जब 100 वर्ष पूरे हुए तब भी पूरे देश में एक यात्रा निकाली थी। लेकिन अभी पिछले दिनों में हम समाजवादियों ने इकट्ठे होकर के मधुलिमय जी, मधु दंडवते जी, कर्पूरी ठाकुर जी, गोपाल गौड़ा जी, गोलप बोरबरा जी, हम लोगों ने पूरे देश के समाजवादियों की विरासत को संरक्षित करने के लिए हमने ये एक प्रयास शुरू किया। तो चंद्रशेखर जी का जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हुआ है आज से। पूरे देश में 100 से ज़्यादा कार्यक्रम जो हैं उनकी योजना बनी हैं। अलग लगभग हर ज़िले के अंदर देश में लोग चाहते हैं कि वहाँ पर कार्यक्रम हो, लेकिन आज ये उसकी शुरुआत है। मैं चंद्रशेखर जी के बारे में ये कहना चाहूँगा, हम सब लोग उन्हें अध्यक्ष जी कहते थे। रचना और संघर्ष का दूसरा नाम चंद्रशेखर जी। लोकतंत्र की जो एक प्रतीक के तौर पर अगर कोई नाम इस देश के अंदर, तो वो चंद्रशेखर जी। युवाओं को, कार्यकर्ताओं को बहुत आत्मीयता, स्नेह देना और हर स्तर पर उनकी मदद करना, उनका नाम चंद्रशेखर जी। और उन्होंने इस देश के अंदर कंसेंसस पॉलिटिक्स जो है उसको डेवलप करने का काम किया। आज जब मैं गया था, सुबह उनकी समाधि पर गया, तो मैंने वो तस्वीरें देखी जहाँ पर एक तरफ उनके पीवी नरसिम्हा राव हैं, दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी हैं। मैंने ये देखा कि कैसे उनके साथ एसएम जोशी हैं और मधु दंडवते हैं। फिर देखा कि एक तस्वीर में कैसे ज्योति बाबू हैं और दूसरी तरफ हरकिशन सिंह सुरजीत हैं। तो इस देश के अंदर, इस देश को अगर आगे लेके जाना है तो वो टकराव से नहीं होगा। वो पूरे देश की अलग अलग धाराओं को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी ने इस देश के अंदर बहुत गरीब गुरबों की बात रखी। उन्होंने बड़े बड़े सत्ताधीशों से लेकर के पूंजीपतियों को उन्होंने चुनौती देने का काम उन्होंने किया। जी डॉक्टर साहब, हाँ, कांग्रेस पार्टी में चंद्रशेखर जी और जेल जाना पड़ गया और जेपी यानी लोकनायक जयप्रकाश जी के करीबी हो गए। तो हमारे दर्शकों, आप ये बताइए कि कांग्रेस में रहते हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ चंद्रशेखर जी हो गए थे, उस प्रकरण के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मूल तौर पे समाजवादी थे। समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के वो यूपी के सेक्रेटरी भी रहे, नेता रहे। और उसके बाद में जब वो कांग्रेस में गए, तो जब इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी ला दी और जब जेपी को जेल में पहुंचा दिया, तो उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति की, सवाल उठाने का काम किया। क्योंकि जेपी वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी गोदी के अंदर इंदिरा गांधी को खिलाया था और वो समाजवादी थे। तो उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति की, तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। और इसलिए मैंने कहा कि ये देश लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर जो है वो चंद्रशेखर जी को सदा याद करेगा। और आज के अंदर लोकतंत्र की तो स्थिति ये है कि आपके नोएडा के अंदर आज माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष गए, अतुल प्रधान सांसद और सब, कमाल अख्तर और सब लोग गए और उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो क्यों गए थे? वो मज़दूरों का समर्थन करने गए थे, 400 मज़दूरों की रिहाई की बात करने गए थे। उनकी एफआईआर को रद्द करने के लिए समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बनाया था, उसके लिए वो गए थे, लेकिन उनको पुलिस हिरासत में पहुंचा दिया। तो कुल मिला के ये है कि तब भी चुनौती थी लोकतंत्र को बचाने की और आज भी वो चुनौती है। तब उस समय कांग्रेस थी,
आज भारतीय जनता पार्टी है। ये जो स्टेट का करैक्टर है रिप्रेशन का, इसको बराबर चुनौती देनी पड़ेगी और इसलिए चंद्रशेखर जी जैसे लोगों की शख्सियत की बराबर ज़रूरत बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, समाजवादी कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए और चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चंद्रशेखर जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, ये तमाम नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस की मदद से सत्ता जो है उसका थोड़ा इन लोगों ने सत्ता का स्वाद भी चखा। जैसे चंद्रशेखर जी है, कांग्रेस से बगावत की और कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। तो ऐसी क्या वजह रही कि चंद्रशेखर जी को कांग्रेस का समर्थन हासिल करके प्रधानमंत्री बनना पड़ा? देखिए, अपनी समाजवादियों की अपनी ताकत मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाने की इस देश में कभी नहीं रह पाई। आज भी समाजवादी हैं, 40 सांसद हैं। तो अगर आपको किसी भी स्तर के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ जो है, मान लीजिए अखिलेश यादव जो हैं वो ये तय करते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहे, मतलब 3 बार नेताजी मुख्यमंत्री रहे। आपको मालूम है कि वो तो एक बार प्रधानमंत्री भी बनने की स्थिति के अंदर वो पहुंच गए थे। तो आपको कोलिशन पॉलिटिक्स तो करनी पड़ेगी। इस देश में 146 करोड़ के देश में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी भी जो है उसको कोलिशन पॉलिटिक्स करनी ही पड़ती है। तो कांग्रेस पार्टी को भी करनी पड़ती थी। 2 बार उन्होंने यूपीए बनाने का काम किया। तो हम क्यों सोशलिस्टों को जो है या चंद्रशेखर जी को हम अलग से जो है वो उनके ऊपर उंगली उठाने का काम करें? इस देश के अंदर अगर उंगली उन पर उठेगी तो फिर नरेंद्र मोदी पर भी उठेगी, फिर मनमोहन सिंह पर भी उठेगी और फिर संविदा की जो पूरी की पूरी संविद सरकारें जो थी वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1967 के बाद में उन्होंने जो पूरा एक विचार दिया था उसके तहत संविदा की सरकारें। तो ये देश के अंदर ये अगर देश, मैंने जो कहा था कि देश अगर चलेगा तो कंसेंसस पॉलिटिक्स से चलेगा, कन्फ्रंटेशन से नहीं चल सकता। और कितनी भी ताकतवर सरकार आ जाए, ये जो अभी नरेंद्र मोदी हैं ये इंदिरा गांधी से ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, ना उतने ज़्यादा करिश्मेटिक हैं। इंदिरा गांधी का करिश्मा आज भी चल रहा है, हम लोग चाहें या ना चाहें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वो कुचलने की कोशिश करेंगे तो इंदिरा गांधी को लोगों ने हटा दिया तो मोदी भी नहीं कुचल पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, चंद्रशेखर जी के बारे में ये सुना जाता है कि चंद्रशेखर जी आचार्य नरेंद्र देव जी के ज़्यादा करीबी थे, लोहिया जी इतने करीबी नहीं थे। हालांकि लोहिया जी के भी कई कार्यक्रम कराए जो मैंने पढ़े हैं। हमारे ताऊ जी तो प्रकाश सोशलिस्ट रहे और चंद्रशेखर जी के बहुत अच्छे मित्र रहे, मैं आपको जानकारी दे दूं। तो वो भी बताते थे जब हमारे ताऊ जी बीमार हुए थे, प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी खबर लेने बिजनौर भी पहुँचे थे वो। तो चंद्रशेखर जी का एक प्रकरण जो है मैंने थोड़ा पढ़ा है कि लोहिया जी उनके कार्यक्रम में जाना था उन्हें बलिया, और मुगल सराय उन्हें छोड़ना था और जो है गाड़ी नहीं मिली, थोड़े नाराज़ हुए तो लोहिया जी को भी बोल दिया उन्होंने कि ठीक है हम आपके बिना ही काम कर लेंगे। अच्छा, उस प्रकरण के बारे में थोड़ा बताइए, वो इंटरेस्टिंग। नहीं, असल में देखिए ये तो क्या है, डे टू डे पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन लोहिया जी और चंद्रशेखर जी कोई समकालीन नहीं थे, है ना। लोहिया जी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन थे, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जैसे इन्होंने देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली के लिए काम किया, ऐसे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया था। तो इस तरीके की बातें सब चली, लेकिन इन सब बातों का, समाजवादियों का लड़ना भिड़ना झगड़ना अलग होना साथ होना, ये चलता रहा है। तो इन सब घटनाओं का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा मतलब डॉक्टर लोहिया का जितना साहित्य छपा है बाद में, उस साहित्य को छपवाने के अंदर चंद्रशेखर जी बहुत रुचि लेते थे। और मुझको याद है कि जो है समाजवादी आंदोलन के दस्तावेज जब हम लोगों को छापने की सलाह मधुलिमा जी ने दी तो सवाल आया है कैसे छपेगा। तो चंद्रशेखर जी के अध्यक्ष जी के पास गया, अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई कमल मुरारका को कहा कि भाई ये सब जो किताबें हैं बहुत ज़रूरी है, इनको छपवाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इस समाजवादी साहित्य को मतलब विचार से, तन से, मन से, धन से जो है चंद्रशेखर जी ने उसको सहयोग करने का काम किया। अच्छा, चंद्रशेखर जी से आपका जो है काफ़ी लंबा समय जो है आपने बिताया साथ में उनके, और उनका जो है सिलेक्शन में एक तरह से राजनीति भी की। तो ऐसा प्रकरण जिसने आपको आत्मविश्वास से भर दिया हो चंद्रशेखर जी के साथ? 2 प्रकरण केवल बताता हूँ। एक तो प्रकरण जो है, हम जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है वीपी हाउस वहीं से जुड़ा हुआ है, मेरी शादी होनी थी, मैं उनके पास गया कि मेरी शादी होनी है। उन्होंने, वही कमल मुरारका साथ में थे, गाड़ी बुलाई, एम्बेसडर सीधे खादी ग्रामोद्योग गए और कहा कि बहू के लिए भाई क्या क्या सब खरीदना है, वो सब खरीदने का काम किया।
मतलब एक कार्यकर्ता के प्रति जो स्नेह होता है वो। दूसरा, युवा जनता का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो चुना जाना था, इलाहाबाद के अंदर चुनाव था और उन्होंने जो है वो जिसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, हमने उसका विरोध किया। उन्होंने जिसे कहते हैं कि बैटिंग के लिए जॉर्ज फर्नांडिस, टॉप मोस्ट लीडर देश के, उनको उतारा और मैं उनके साथ ही रहता था, लेकिन वो बोलने खड़े हुए, मैंने उनके हाथ से माइक ले लिया और हमने कहा कि नहीं, हम जो है अपनी बात रखेंगे, आप चुनाव कराइए। और फिर चुनाव हुआ और उसका कभी बुरा नहीं माना। तो खासियत ये थी चंद्रशेखर जी की, अध्यक्ष जी की, कि आप कितना तगड़े तरीके से उनका आप विरोध कर लो, लेकिन आपके प्रति रवैये में अंतर नहीं आता था। अगर आपके अंदर वो देखते थे, आग देखते थे, समाजवाद के प्रति आग, और समाजवाद के प्रति आग मतलब आपको मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा एक थ्योरेटिकल पॉलिटिशियन नहीं थे। शुद्ध बात यह है कि हम जैसे जो परिभाषित करते हैं कि जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ है वो समाजवादी है, और जो मुसीबत में किसी के काम आता है वो समाजवादी है। तो सच्चे मायने में चंद्रशेखर जी समाजवादी थे। अच्छा, चंद्रशेखर जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा बनूंगा तो प्रधानमंत्री ही बनूंगा, और कोई मंत्रालय ले नहीं लिया। उन्हें कई बार मौके मिले, जनता पार्टी के अध्यक्ष ही थे वो। तो इसके पीछे क्या वजह रही? क्या भाई चंद्रशेखर जी बनेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, कोई वजह नहीं रही। देखिए, वो संगठन के व्यक्ति थे और वो समाज में काम करना चाहते थे, और इसलिए कोई ये नहीं था कि बनेंगे तो यही बनेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने इस देश के पॉलिटिकल वर्कर का जो सपना होता है कि मैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचूं, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक पॉलिटिकल वर्कर, वो भी एक समाजवादी कार्यकर्ता, से सीधे प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो उसके लिए आपको किसी राजा के घर में पैदा होना, किसी अडानी अंबानी के घर में पैदा होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप एकदम धूल से उठ करके, गांव से उठ करके, किसानों के बीच से आकर के आप देश की सर्वोच्च पद पे पहुंच सकते हो। ये लोकतंत्र की खासियत है, खूबसूरती है, और ये उन्होंने अपने जीवन से साबित किया। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर सुनीलम, प्रख्यात समाजवादी। इनका भी सीधा ये कहना है कि आम कार्यकर्ता से जुड़े होते रहे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का आज ये दिल्ली में जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, और पूरे साल जो इसी तरह के कार्यक्रम कर चलते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। देखते रहिए द न्यूज़ 15।